हेलो एवरीवन, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। मैं श्री हनुमान चाकर सूरज श्री सत्य आप सभी का इस प्लेटफॉर्म श्री हनुमान शिक्षा अभियान पर स्वागत करता हूं। सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां तक हम लोगों ने कर रखा है उससे आगे। और आज आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद 10 to 15 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा एक नए सेशन में, जो आपका मिसलेनियस होगा। मतलब उस क्वेश्चन में टफ से टफ क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए वो सारा क्वेश्चन उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी ऐड करने की, ठीक है। वैसे एग्जाम में मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है, तो उसको आप ध्यान में रख करके पर आप देख लेना जरूर एक बार, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए जो एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट स्क्वायर हो, क्यूब हो, उसको भी आप आसानी से बना सकें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए अगले क्वेश्चन नंबर कितना होगा, कहां तक कल हम लोग कर लिए थे? 73 पर आके मेरा पीडीएफ बुक है, सही है। 73 नंबर से चलेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, री भी नहीं फिर भी, ठीक कर लीजिए, उसे 20% का लाभ होता है। समझना, इस क्वेश्चन में समझना कि कैसे विद्यार्थी को भटकाने की कोशिश की जाती है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो। आपने कहा यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपए का लाभ होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। सर लागत मूल्य पूछ लिया, हमको छूट से क्या लेना देना। अगर हमसे यहाँ कुछ पूछ लेता एसपी निकालने, एमपी निकालने, तभी हम कुछ करते। मार्केट प्राइस बोल देता है तो आप कुछ करते, या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बोलता। यहाँ आपसे क्या पूछ लिया कि आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप एक बार देख लीजिए, शॉपकीपर अलाउड 28% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स a profit of 20% if he gain rupees 308.80 on the sale of one articles, then what will be the cost price of the article। सर समझिएगा, नंबर कितना? 73 नंबर। हलवा क्वेश्चन है मित्र, बहुत मीठे मीठे गुड़ के साथ ये हलवा बना हुआ है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला हुआ है। और ये क्वेश्चन में लिखा 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब एरो ऊपर, मतलब 1/5। 5 का चीज हम 6 में बेच देंगे, मतलब 1 रुपए को हम बेचने, 1 यूनिट का क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है बेचने का। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ क्या क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं कि सर 5 रुपए, 5 वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु को हमको प्रॉफिट होता है तो हम जोड़ देते हैं। 5 का चीज हम 6 में बेच देते हैं, तो 5 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का ही वैल्यू दे दिया गया है डायरेक्टली। क्या दे दिया गया कि 1 यूनिट लाभ कितना आपको होता है, 1 यूनिट का। अब वहां क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर कितने रुपए का लाभ होता है, एक वस्तु की बिक्री पर कितना लाभ होता है, 30.80। ये देखिए सर, एक वस्तु का हमको लाभ होता है तो एक वस्तु वैल्यू का ही क्या दे दिया गया आपको, वैल्यू यहाँ पर दे दिया 1 यूनिट का ही। तो आप बोले सर 1 यूनिट का इतना, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप ऐसे बनाते थे कि नहीं, सीपी और एसपी। तो 5 का चीज 6 में बेचते थे, कितने का, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 यूनिट एक चीज बेच रहा है वहां, तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल दीजिए 5 यूनिट का वैल्यू, तो गुना कर दीजिए यहीं पर आप 3008। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 और 5 दिया 15, 1 पॉइंट आ जाएगा सर। तो आपका 154 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए डी में है और आपका ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आप वर्ड्स प्रॉब्लम में फंस सकते थे और कुछ बच्चे फंस भी गए थे। चलिए कैसा लगता है आपको ये सेशन, कमेंट में जरूर बताया कीजिए और लाइक शेयर किया कीजिए, स्टेटस में लगा लिया कीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पढ़िए। कैन आई रिपीट यस और नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर? 1 2 3। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में सिर्फ भेज दीजिएगा, ठीक है। आइए सर 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं और भी खरीदी, और उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कोई लाभ हानि नहीं हुआ, इसका मतलब 0। एलिगेशन मेथड से आपको ये टाइप बता दिए हैं, बस आप समझना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा कि 10,000 के 10,000 कीमत है, कितना है, 10,000 का कोई एक सामान है। हम बोले ठीक है सर, ए और बी है, ए और बी। एक को कितने पर बेचा गया, 15% प्रॉफिट पे,
सही है ना, प्रॉफिट है ना, देखो हाँ लाभ पर, और दूसरे को 10% हानि पर, तो 10% माइनस का लिख दिया। फिर कहा गया कि इस दोनों को जब एक दूसरे पूरे सौदे में लाभ या हानि कुछ भी नहीं हुआ तो जीरो, यहां से घटा के यहां लिखो, यहां से घटा के यहां, क्या है ये हमारा सीपी निकलेगा, यहां निकलेगा कि नहीं, और सीपी का ये दिया हुआ सीपी क्या दिया है, दोनों वस्तुओं का खरीदी गई सीपी है। अब आप यहां से निकाल लो, माइनस करो जीरो में तो 15 ही आएगा, यहाँ माइनस, अब ये आपको पता है ना माइनस और प्लस हम कुछ भी नहीं लिखते, आपको यहाँ पर क्या मोड ऐसे लगा सकते हैं वैल्यू, तो आप क्या बोले सर 10। तो आप बोले सर कि 2 बार में, ये 3 बार में 2:5, 5 जगह इसको बांट दे, 5 दूना 10, 2000 1 यूनिट का आया, ये कितना आ गया हमारा 2000, 2 दूना 4000, 200,000 से गुना करेंगे तो 4000, यहाँ गुना करेंगे। ए के बारे में ही पूछ रहा है मित्र, इसको क्यों करें, फिर भी कर देख लो भाई, पूछता तो हम करते, चलो क्यों करें इसको। फिर क्वेश्चन में कहता है कि वस्तु एक का विक्रय मूल्य बताइए। अब आपके पास सीपी है ए का, एक आपके पास सीपी आ गया 4000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, 10% की हानि हुई पूरे सौदे पर, इतना वस्तु का ए का क्रय मूल्य क्या होगा, ए का विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा। अब आपके पास देखिए ए को प्रॉफिट कितना होता है 15%, सीपी इतना है, तो आप बताओ क्या नहीं निकाल सकते, यहीं पे छोटा सा निकाल लें। आप बोलेंगे सर 4000 का क्या निकालना है हमको सर, एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर कैसे निकालते हैं, तो ये सब 4000 का 15% निकाल के जोड़ दो, या डायरेक्ट 15% निकाल दो, 4000 का 15 मतलब 115, डायरेक्ट निकाल दो, क्या इतना तो आप सीख ही गए। तो 5 चौके 20, 2 4 2 6 और 4, 1 0 यहाँ चिपकाओ, 4600 रुपए एसपी होगा। इसका आंसर क्या है एक बार बताइए सर, ये कौन हो जाओ मित्र, 4600 है, बी में है सर ऑप्शन, तो आपका आंसर भी बल्ले बल्ले में आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन टाइप आपको बता दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हैंड राइज करते हुए। अगला क्वेश्चन रहा ये, पढ़िए और कोशिश करिए बनाने का, पढ़ते हैं साथ में। 75 नंबर, 30 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात है। देखिए इसका आप डिटेल आपको बता दिया, डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं, पिछले कक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, या दोनों आप देख सकते हैं। देखिए 1 2 3, कितना आंसर आएगा बताओ फटाफट। नंबर है ये आपका 75, शॉर्टकट से पहले बना लो, डिटेल आप पहले जान चुके हो। तो क्वेश्चन में कहा कि 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि हुआ तो घटा दो, 38 में कितना घटा दो 6, कितना है क्या 32 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लो, इतना बेचने पर 2240 कट जाएगा, बोलो भाई कितना बार में कट जाएगा, देखो तो 32 से 7 दूना 14, 1 7 के 7 बार में कट गया, डायरेक्ट आपका 70 आ गया आंसर। ये शॉर्टकट है आपका, डिटेल में एक बार आप देख लीजिए क्या करते थे इसमें, डिटेल में क्या करते थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा कि ऑन सेलिंग 38 वो बॉल्स एट द ₹2240 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज इक्वल टू। तो आपने कहा कि 30 गेंदों को इतना में बेचने पर 6 गेंदों के बराबर हानि होती है, तो लॉस बराबर होता क्या है, तो आप बोले सर लॉस बराबर होता है सीपी बड़ा हो जाता है, सीपी माइनस एसपी, डिटेल में बताए हैं। कितने का लॉस हो रहा है देखिए तो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 6 बॉल के सीपी के बराबर हमको लॉस हो रहा है, और कितना बॉल को बेचने पर 38 गेंद को बेचने पर, तो 38 गेंद अगर बेचे हैं तो खरीदे भी होंगे 38 ही ना, खरीदे होंगे 38 तो बेच दिए 38, तो सर जी 38 सीपी माइनस 38, ये सर बताएं किनको किनको याद है, तो आप बोलेंगे सर 6 सीपी और ये 38, तो इसको पहले हम एसपी को इधर लेते आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 38 एसपी बराबर 38 में 6 इधर माइनस आएगा ना ये, तो इसमें 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यही बात देखो 6 घटाए थे हम तो 32 हो जाएगा, 32 इंटू सीपी। अब क्वेश्चन में पढ़ो, इस 38 एसपी का क्या दिया हुआ वैल्यू 2240, अब आपसे सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछे एसपी पूछे कोई बड़ा, तो इससे मैच करा दिए, तो 32 से ये कितने बार में कट गया 7 बार में, सीपी बराबर क्या निकल गया 70 आंसर। तो सर ये शॉर्टकट कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। अच्छा सर अगर यहाँ पर ये लिखा रहता कि प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते सर, प्रॉफिट होता तो क्या करते जोड़ देते, और अगर लॉस है तो क्या कर दिए घटा दिए। एक क्वेश्चन अपने मन से देते हैं, इसी में आप बनाना,
क्लास में भी करवाए थे, यहाँ भी करवा रहे हैं। एक बार इसको मिटाते हैं, बताना 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 70 कितने नंबर में ऑप्शन में था देख लीजिएगा। इसका आप एक बार डी बना के दिखाइए। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन पढ़ के आपको बताते हैं, 70 कितने में था, डी में था, डी करेक्ट कर लेना। इसका मान लो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको दिए, जैसे शॉर्टकट बनाने के लिए, जैसे लिखा हुआ था 38 गेंद, हम यहाँ पर लिख दिए 38 गेंद, वो सेम टू सेम सब चीजें 38 गेंद, ठीक है सर। 38 गेंद के बेचने पर ये जो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यहाँ पर 6 गेंदों के बेचने से आपको बोलना है क्या, इस बार क्वेश्चन में लिख लेना है कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो गया, ठीक, समझिएगा। और फिर क्या बोला कि दो, अब इसको निकाल लेते हैं, और बेचने से कितना रुपया में बेचा हुआ, 2240 ना, यहाँ पर बेचता है मान लीजिए 44,000 में, 44,000 रुपया में बेचता है, ठीक, सेम टू सेम बना रहे हैं। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, ठीक है, सीपी क्या होगा। पहले इसको हम शॉर्टकट बनाते हैं, फिर डिटेल में बना के दिखा देंगे आप। तो आप बोले सर कि 38 गेंद है ना, और 6 बॉल भी आप बोल रहे हैं सर प्रॉफिट बोल रहे हैं इस बार। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 38 में प्रॉफिट बोला है तो 6 जोड़ दीजिए, तो क्या निकल जाएगा 44, और इस 44 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 44,000, 1,000 निकल गया सर जी हमारा आंसर। क्या हो गया, हमको यही निकालना था कि नहीं, सीपी, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1,000, ठीक। अब आप देखिए, हम इसको अगर डिटेल में करते हैं तो क्या होता है, डिटेल में करते हैं तो क्या होता है मित्र, इसको मिटाते हैं, सीपी निकालना है, ये बात लिखा हुआ है। तो हम बोले सर सीपी निकालना है और 6 वस्तुओं के तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है सर, इस बार हमको क्या होगा, एसपी बड़ा हो जाएगा और सीपी छोटा हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात। तो प्रॉफिट सर 6 बॉल के बराबर, तो सीपी ऑफ 6 बॉल इज इक्वल टू 38 आप लिखे हैं ना, तो 38 का एसपी भी क्या हो जाएगा 38, और सीपी भी क्या हो जाएगा 38, डिटेल में कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर कि ये वाला इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा कि नहीं, सीपी एक जगह, तो आप बोलेंगे सर 44 गुना सीपी, और ये सर जी क्या हो गया 38 गुना एसपी, और ये 38 एसपी का वैल्यू 44,000 दिया हुआ था। अब आप देखिए कि सीपी निकालने बोला, यही 44 ये नहीं कर जाएगा 1,000। तो आप जब भी प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा ऐसे प्रश्नों में, लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा। बात क्लियर है कि नहीं, अब नहीं भूलेंगे ना, अब याद रहेगा हमेशा, सही है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिए, मेरे रफ करते करते आपको पढ़ लेना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं। ये कितना नंबर होगा, 75 था, अब 76 होगा, तो 70 आंसर हम लोग कर लिए थे ना, 76 पे आइए, 76, 77, 78, 3 क्वेश्चन और है। एक डीलर ने एक वस्तु 2% हानि पर बेची, यदि उसने इसे 44 अधिक में बेचा होता। ये क्वेश्चन भी छोड़ के निकलने वाला है, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप बना देते, बन गया बहुत का, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए। तो 2% की हानि होती है, 2% हानि मतलब माइनस, और हमको क्या बोला, अधिक में बेची जाती, कितने रुपए में, 44 रुपए में अगर बेची जाती तो प्रॉफिट हो जाता कितने का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, 20% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है सर। तो आपने कहा कि सर 20% का प्रॉफिट तो कितना का हो गया, 2 और 20, 22 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 44 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट का बराबर 2। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो देखो उस वस्तु पर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100 निकाल दो, 200, 100 होता है अपने आप में, आंसर कितने पे, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। वहां पर जो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो एलिगेशन से बनाए, वहां जो माइनस में हम, इसके पहले नहीं, इसके पहले से मतलब वो 74 नंबर, वो जो माइनस लिखे थे उसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माइनस माइनस होकर ही वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना, जो आप बोल रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी हम लोग एलिगेशन में बनाते हैं, जो भी वैल्यू आए आप उसको मॉड लगा लीजिए, मोड, वहां पर क्या लगा लीजिए, माइनस है तो उसको प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये क्लास में पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 77, नंबर 77 पढ़ो मित्र। एक कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है,
बी इसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को, अच्छा 3 आ गया। अब देखो भाई आगे पढ़ते हैं, सी इसे डी को 25% हानि पर बेचता है। ओके, यदि ए और बी के लाभ के बीच का लाभ के बीच का अंतर 260 है तो डी इसे कितने में खरीदता है। वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब जितना भी क्वेश्चन अभी किए थे सभी से डिफरेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए कि ए सोल्ड एन आइटम बी 20% गेन, बी सोल्ड सी 8% गेन, सी सोल्ड सी डी 25% लॉस, देन द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड। अब इसको कितना है वही सेम, बहुत अच्छा, दोनों सही है डेटा। अब आप एक बात समझो, अगर इसको आप सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं तो बना के देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन क्या है, सी ए और बी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड प्रॉफिट ऑफ बी, अंतर दिया हुआ है, ए के लाभ और बी के लाभ का अंतर दिया हुआ है, उसका यूनिट है। अब आपको रेशियो काम यहां पर देगा और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको रेशियो सिखाए थे निकालने, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा और गुना करवाएगा हमसे। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग तैयार रहो। आइए सर, पढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि ए बी को 20%, तो यहां पहले सबसे पहले तो 4 है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए क्या बोला, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर मतलब क्या हुआ, 1/5 लाभ है, तो 5 का चीज ए जो है बी को कितने में दे दिया, 6 में। फिर कहता है बी सी को 8% लाभ, 8% मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बोलो, 8% मतलब क्या होता है, देख रहे हो क्या हाल है, तो 25 से 27 हो गया सर, प्रॉफिट है ये भी, पहला प्रॉफिट ये वाला था, ए से बी से सी। उसके बाद बोलता है बी से सी 8%, सी से डी 25% हानि, 25% हानि, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 हानि है, मतलब 4 का समा 3 में दे दिया, ठीक है। अच्छा वैल्यू देख लो कितना लिखा हुआ है, 260 है बीच का अंतर, ठीक है, याद रखना, ए और बी का अंतर 260 है। आइए, तो आपने कहा सर यहाँ खाली है, यहाँ 6 से भर देते हैं, यहाँ 6 से, यहाँ 27 से, यहाँ 25, यहाँ 4, यही चीज आपको काम देगा। आप चाहे तो कटा सकते थे, यहाँ 4 4 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कटा, ये 2 मतलब कटाइए, देखिए 25 चौके 100, 100 गुना 5 500, 25 चौके 100 600। अब यहाँ टेढ़ा आ गया, तो दोनों में 6 पहले गुना करके रख लेते हैं, तो 7 6 के 42, 27 गुना 6 कर रहे हैं, तो 7 6 के 42, 2 4 और 6 दूना 12, 12 4 16। ऐसे भी आप देख रहे हैं 25 6 के कर सकते थे, फिर लेकिन सर क्यों इतना कर रहे हैं। अब 4 से गुना एक बार कर लीजिए, 4 से तो कितना हो गया, ये 4 दूना 8, 6 चौके 24, 2 4 2 6, या क्या 648। यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, 3 से गुना कर लीजिए, तो 6 18 1 3 1 4, 486। अब ये क्वेश्चन यहीं पे आके बच्चा ये तो निकाल लेता है सब। अब हम बोले सर सभी बच्चे यहां तक तो पहुंच जाते हैं, निकाल लेते हैं सभी विद्यार्थी। अब ये क्वेश्चन में गिवन जो है वो क्या दिया है, ए और बी का प्रॉफिट। तो देखिए ए का प्रॉफिट पहले क्या होगा, ए 500 का चीज 600 में बेचा, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, ए को प्रॉफिट हुआ 100 का। अब देखिए बी जो है सी को बेचा होगा, तब तो बी का प्रॉफिट आप निकालेंगे, तो 600 का सामान ये 648 में बेचा, तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना निकला 48, और ये 100 और 48 इसका डिफरेंस गिवन है, तो ये 52 यूनिट का गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 52 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 260। कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया, 5 दूना 10, 5 6 25 1 26। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा, देखो मित्र, क्वेश्चन कहा कि डी इसे कितने में खरीदता है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट के बराबर, डी का कितना है 486, यही डी है ना, 486 गुना 5, तो क्या हो गया 6 पंचे 30 बचा 3, 8 पंचे 40 3, लास्ट में देखो तो 3 वाला कितना ऑप्शन है, एक ही है कि 2 है, 3 है, एक ही ऑप्शन है, तो 24 30 इज द करेक्ट आंसर। सी में है, सी में है, सी में नहीं है, बी में है। ऐसे चेक कर लो, 8 6 पंचे 30 3, 8 पंचे 40 3 43, 4 5 चौके 20 4 24, 2430 रुपया इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, मेंस में आए तो अच्छा, फ्री में भी आ सकता है, कोई भारी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ग्रुप में,
और इसको पढ़िए और बनाइए, और आज का ये संपन्न क्वेश्चन होगा 78 नंबर क्वेश्चन। बताओ मित्र, अब थोड़ा ठंड के कारण इंक जो है पकड़ रहा है ना। देखिए नंबर 78, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। बोले ठीक है सर। यदि इसे 714 अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतना होता, 18% लाभ करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आप बना चुके हैं, पर आया है ये 16 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कहा कि किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, 8% लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 714 में अधिक बेचा था, कितने में? 714 में अधिक में बेचा जाता तो 15% का प्रॉफिट होता, 15% का प्रॉफिट होता। तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ देखिए तो 7% का। इसी का वैल्यू कितना दिया है? 14। तो काट दें यहीं से, क्या 7 से एक बार में 0, 7 दूना 14, 102। तो आपसे पूछा कि पहले इसका बताइए करें मूल्य, सीपी क्या हो जाएगा? 100% सीपी अपने आप में होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 102, तो 100 यूनिट का वैल्यू 102 00 इतना रुपये। और हमको अब कह रहा है क्या कि हमको प्रॉफिट कितना लेना है? प्रॉफिट हमको देना है इससे 18% हमको चाहिए। तो बताओ एसपी क्या होगा? तो आप बोलो सर एसपी बराबर, या तो इसको 18% निकाल के जोड़ो या डायरेक्ट निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? 10,200 का 118 डायरेक्ट कर लो, ये 0 कट गया, 18 दूना 36, लास्ट में 36 वाला ऑप्शन 0 कट गया। इस पे 2 ही 0 है ना। हाँ एक बार चेक करो 18 से 36 किस पे है? सी में ऑप्शन है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 12,036। ये सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपका ये सेशन होता है कंप्लीट। 10 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस, जो टफ से भी टफ क्वेश्चन माना जाएगा। जब आप पूरा ये वीडियो देख लेंगे तो आप उसके लिए, आपके लिए वो आसान होगा। और वो मान लीजिए मिसलेनियस कोई ऐसे बच्चे देखेंगे जो सिर्फ वो मिसलेनियस देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा, पर उनको लगेगा कि वाह कितना बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी से हम सारा क्वेश्चन उसको बनाएंगे, दोनों तरीका उसमें सिखाएंगे। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम आपको इसमें शॉर्टकट तो आपको यहाँ पर बताए, पर और भी कुछ इसका शॉर्टकट है, वो अगले वीडियो में आपको मिसलेनियस में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए यहीं पर करते हैं इस सेशन कवर। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, फिर सभी को तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। अगेन मिलूंगा सर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।